इस कानूनी सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करने के कारण कई बार आरोपी बेवजह ही हिरासत में रहता है। जमानत एक नियम है, अपवाद नहीं। बेल इज अ रूल, नॉट एन एक्सेप्शन। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) केस सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें जमानत यानी बेल, आरोपी के अधिकारों और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के प्रावधानों पर ध्यान दिया गया है। इस मामले में अदालत ने जमानत आवेदनों में देरी और इससे जुड़े मौलिक अधिकारों जैसे आर्टिकल 14 जो बात करता है समानता के अधिकार और आर्टिकल 21 जो बात करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की। कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आए और आरोपी के अधिकारों की रक्षा हो सके। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI मामला भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जमानत और गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों और CRPC के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की दिशा में निर्देश दिए ताकि आरोपी के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। ये फैसला न्यायपालिका और जांच एजेंसियों को ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू लिबर्टी पवित्र है और इसे न्यायिक प्रक्रिया के खामियों या अनुचित देरी से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस मामले के तथ्य। सत्येंद्र कुमार अंतिल पर विभिन्न आपराधिक कानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे और उन्हें CBI द्वारा हिरासत में लिया गया था। उनकी जमानत की याचिका में देरी हुई, जो मुख्य रूप से CRPC के सेक्शन 41 और 41A के प्रावधानों के सही तरीके से पालन न होने के कारण थी। ये प्रावधान गिरफ्तारी यानी अरेस्ट के नियमों को निर्धारित करते हैं, खासकर तब जब किसी गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस का आरोपी जांच में सहयोग कर रहा हो। अंतिल का मामला इस सवाल पर केंद्रित था कि क्या जांच एजेंसियों और अदालत इन कानूनी प्रावधानों का सही तरीके से पालन कर रही थी। इस मामले में मुख्य संवैधानिक मुद्दे आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े थे। प्रमुख सवाल ये था कि क्या जमानत आवेदनों में हो रही देरी आरोपी के इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी। इसके अलावा CRPC के प्रावधानों के सही ढंग से पालन न होने की समस्या खासकर अरिनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन भी इसी मामले का हिस्सा थी। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 अधिकारों की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि क्या जमानत प्रक्रियाओं में देरी मनमानी है और ये आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 21 के तहत मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि बिना न्यायिक निर्णय के लंबी हिरासत एक गंभीर अधिकार हनन है। CRPC की धारा 41 और 41A के प्रावधान प्रोविजंस अंडर CRPC सेक्शन 41 एंड 41A की धारा 41 गिरफ्तारी से संबंधित नियम प्रदान करती है, जिसमें ये बताया गया है कि बिना उचित कारण के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सेक्शन 41A कहता है कि अगर कोई आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो उसे गिरफ्तार करने की बजाय नोटिस भेजकर बुलाया जाना चाहिए।